हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं दोस्तों बिहार पुलिस जो ज्ञान बिंदु जी एकेडमी के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है उसको हम टेस्ट सीरीज नंबर 7 को आज देखने वाले हैं, जिनमें से दोस्तों 100 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें फिजिक्स, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। सिटी जो दिखाया है कौन जिला में किसको दिया गया है वह आज से दिखाना शुरू हो गया है। तो आज हम दोस्तों सेट नंबर 7 को आज देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन न्यू सिलेबस पर आधारित यह क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो जो लोग इस बिहार पुलिस को तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें और एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। तो बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सेट का क्वेश्चन देखने वाले 1 से 100 तक। इसमें हम केवल दोस्तों आंसर कराएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे और कम समय में 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वाक्य के घटक या अंग होते हैं। तो वाक्य का घटक और अंग होते उद्देश्य और विधेय होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जिन वाक्यों का एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं। जिन वाक्यों का एक उद्देश्य और एक विधेय होता है हम उसे कहते हैं सरल वाक्य। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, सरल वाक्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि 3 नंबर की अभिज्ञा जो है का विलोम क्या होगा। तो अनभिज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। जो अमृत के बारे में बताना कि अमृत का कौन सा जो पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ हो जाता है सोम इसका पर्यायवाची होता है, पीयूष होता है, अम्यय होता है, होम जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका 4 का बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा 5 नंबर के निम्नलिखित में एक उपसर्ग नहीं है। तो आंसर दिया हो दोस्तों सी, ता एक उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का रहा है एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। ये एक प्रत्यय लगाने से सप्ताह का रूप हो जाता है साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो साप्ताहिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि समास जो है का अर्थ क्या है। तो समास का अर्थ होता है दोस्तों संक्षेप। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 7 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो बताना कौन सा एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो यह हो जाएगा जीवन भर जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 9 नंबर कि किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई है। तो ये बताना है किस अधिनियम के द्वारा। तो यह अधिनियम हो जाएगा दोस्तों चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 10 नंबर कि पोटेटी जो होता है श्री राम लुल्लू का संबंध था। तो श्री राम लुल्लू का संबंध बताना है, क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों एक करा भाषा के आधार पर पृथक राज्य की मांग करने वाले एक कांग्रेसी नेता थे। कौन, श्री राम लुल्लू। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर का रहा है कि 113वां जो संविधान संशोधन अधिनियम का प्रावधान करता है। तो बताना
3 जो है वहाँ संविधान संशोधन संबंधित है। यह संबंधित है ये आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के वर्गों के शैक्षणिक और रोजगार क्षेत्रों में 10% का आरक्षण का प्रावधान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पंचशील समझौता और गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो पंचशील समझौता और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 13 नंबर कि निम्न में से कौन एक कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। बताना कि इनमें से कौन एक राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो यह हो जाएगा दोस्तों महान्यायवादी जो है राज्यपाल के राज्य कार्यपालिका के हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते। कह रहा है कि बाल कृष्णन समिति का संबंध था। जो बाल कृष्णन समिति का संबंध बताना किससे है। तो यह संबंधित है दोस्तों दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से है। ऑप्शन नंबर सी यानी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि 15 नंबर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अब तक 100 से अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है। तो बताना कौन सा एक अनुच्छेद है 100 से अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है। यह हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 100 से अधिक बार प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1907 में एक रॉयल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। तो बताना है कि 1907 में एक रॉयल आयोग का गठन किया गया हुआ हाव हाउस की अध्यक्षता में गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 17 नंबर कि राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति कितने वर्षों तक लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। यानी कि राष्ट्रीय गौरव जो अनादर करने के लिए सजा जब प्राप्त व्यक्तियों को 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर कर रहा है 18 नंबर के निम्नलिखित में से कौन एक विकल्पों को वरीयता के अनुक्रम में सबसे ऊपर होंगे। तो दोस्तों वरीयता के अनुक्रम में अगर इस चारों ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे ऊपरी क्रम में भारत रत्न जो सम्मानित व्यक्तियों जो है सबसे ऊपर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा 19 नंबर कर रहा इस यहाँ पे रीजनिंग दिया हुआ तो विषम को चुनिए। तो यह विषम आप खुद चुन सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन 20 नंबर का रहा अक्षरों को खाली स्थान को जो पूर्ति करना है। तो यह दोस्तों बताना फिल इन ब्लैंक्स जो रीजनिंग है। तो यह अक्षरों का एकदम बहुत सिंपल दोस्तों ABC इसको 4 में डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यानी कि अब देखना है दोस्तों ABC यहाँ पे D चाहिए D भराएगा यहाँ A भराएगा ABCD हर बॉक्स में पूरा करना। यहाँ पे 2 है दोस्तों B और D दिया हुआ यहाँ पे A होगा चाहे A और C होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों चौथा में B होगा। तो यहाँ पे चाहिए D A ब्लैंक्स 2 B। यहाँ पे D शुरू किससे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का रहा कि GANESAN को NAACNAG में लिखा गया उसी प्रकार से RAJPEST को कैसे लिखेंगे। तो GANESAN को उलट के लिख दिया दोस्तों G से G कर दिया A से N यानी कि आगे वाला पीछे लिख दिया गया है। तो R से शुरू होगा R से पीछे लिखा जाएगा ST लास्ट में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कर रहा 22 नंबर कि जहाज का संबंध कप्तान से है उसी प्रकार अखबार का संबंध किससे है। तो जहाज का संबंध कप्तान से है तो अखबार का संबंध संपादक से होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कर रहा 23 नंबर कि निम्न बेन आरेख जो व्यवस्था ABC में 50 छात्र है दर्शाया गया है। इधर देख लेते हैं। हाँ, दिया गया है तो एक कम प्रशिक्षण सत्र में छात्रों का जो कितने लोग जो है 2 प्रशिक्षणों में उपस्थित हुए हैं। तो 2 में दोस्तों कौन है, एक 4 है, 5 है और 4 है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 जो उपस्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ से रीजनिंग दिया हुआ दोस्तों, रीजनिंग देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न आइडेंटिफाई द सेगमेंट द कंटेंट ग्रामेटिकल एरर, यानी बताना है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक कौन सा है। तो यहाँ पे आपको दिखना क्वेश्चन बोल रहा है कि भार्ड दच कंगारूज इट्स दे आर क्यूट स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे दोस्तों कंगारू इट्स रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, द इट्स ऑफ कंगारू होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड बल गिवन बिलो, यानी कि इस चारों शब्दों में से जो रॉन्ग लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ उसको टिक करना है। तो एवॉइडेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ दोस्तों। करेक्शन भी सही लिखा, CORRECTION होता है। प्रीफरेंस भी सही है दोस्तों, PREFERENC। टॉलरेंस दोस्तों गलत है, TORELANC गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 26 नंबर कर रहा है कि प्योर PURE, इसका बताना है दोस्तों क्या होगा। गिवन द एंटोमस, यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा। तीसरा हो जाएगा उल्टा शब्द दोस्तों टेनेड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 27 नंबर का रहा है कि चूज द मिगेन आइडम्स, आइडम है फ्रेज बताना कि क्या होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि द गिफ्ट ऑफ गैप, तो क्या होता है दोस्तों, गिफ्ट द स्पीकिंग, जो गिफ्ट जिसको देते हैं तो बहुत बोलते हैं, यानी कि इसको याद करने के लिए बहुत खुश होते हैं और बहुत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 28 नंबर कि चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी कि वॉइस चुनना है दोस्तों कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु इट टीच यू इंग्लिश। तो दोस्तों WS से अगर जो वॉइस शुरू होता है तो इसका जो एक्टिव पैसिव वॉइस जो बनता है दोस्तों बाई होम के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखना है दोस्तों बाई होम से, यहाँ WHO दिया हुआ तो इसको पैसिव बाई होम से बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 2 दिया हुआ बाई होम, तो बाई होम जो इज इंग्लिश टाउट, बाई होम आर यू टेच। यहाँ पे दोस्तों यू दिया हुआ तो यहाँ पे यू के साथ आर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आइडेंटिफाई द कंजक्शन गिवन द सेंटेंस। कंजक्शन का काम होता है दोस्तों सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2 को जोड़ने का काम जो काम करते हैं उसे हम कंजक्शन कहते हैं, कंजक्शन का प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे ही इज रिच और दूसरा सेंटेंस है दोस्तों ही इज हेल्पफुल, दोनों को जोड़ने का काम किया है कौन, देयरफॉर। तो कंजक्शन देयरफॉर होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कंजक्शन कौन सा होगा, तो देयरफॉर इज कंजक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा कि अनु इज स्टैंडिंग खाली स्थान नेहा एंड शशि। यहाँ पे 2 व्यक्ति है दोस्तों, अनु के साथ में स्टैंडिंग हुआ नेहा और शशि। तो दो लोगों को बीच में जोड़ने के काम बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। बिटवीन नेहा एंड शशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि
फिल द मिसिंग वर्ड ऑफ द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरना। इट इज टाइम फॉर द टी टू बी टेकन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। चलते हैं अब क्वेश्चन दोस्तों जीके जीएस होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। तो बताना अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। तो अस्थाई बंदोबस्त में दोस्तों यह भूमि से संबंधित है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चालू किया गया था। यह जो जमींदारों के द्वारा किसानों पर टैक्स लगाया जाता था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कह रहा है दोस्तों कौन सा संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 का रहा अस्थायी बंदोबस्त भू स्वामित्व के अधिकार जमींदारों में निहित था, बिल्कुल सही दोस्तों, ये जमींदारों में निहित था। दूसरा का रहा अस्थायी बंदोबस्त कृषकों का प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। इसको देखते हैं दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण करने भार कृषकों पर डाला दिया जाता था, बिल्कुल सही दोस्तों, उच्च मालगुजारी दिया जाता था और कृषकों पर जो कृषकों थे उस पर डाल दिया जाता था। चौथा नंबर का अस्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि का वास्तविक कृषकों का दशा में गिरावट होती थी, बिल्कुल सही दोस्तों, यह 3 सही है, 1, 3 और 4 सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 33 नंबर कर रहा है कि 1857 के जो निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो 1857 के क्रांतिकारी में वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग ताकिया टोपे के थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर के कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो 1857 के समय विद्रोह का समय बैरकपुर के जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे हैरिसे थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कि इनमें से किस एक प्रसिद्ध समाज सुधारक जो ज्ञान योग, कर्म योग और राज योग नामक पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पर 3 पुस्तक की बात किए गए दोस्तों, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक जो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिकंदर के विजय के प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किस नगर की स्थापना की गई थी। तो सिकंदर के जब विजय प्राप्त हुई थी उसके उपलक्ष्य में जो था निकैया जो है नगर की स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो बताना कि अपने ग्रंथ का नाम बताना जो लिखा गया दोस्तों, माध्यमिक सूत्र सापेक्षता का सिद्धांत के प्रतिपादन किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह हो जाएगा दोस्तों वसुमित्र के द्वारा लिखा गया है, सॉरी दोस्तों नागार्जुन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माध्यमिक सूत्र सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सन 1442-43 में अब्दुल रज्जाक ने किस राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य की दौरा किया था। तो बताना दोस्तों कि 1442 से 43 में अब्दुल रज्जाक ने किस राजवंश के शासक के शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य की दौरा किया गया था। तो यह दोस्तों यह होगा तैमूर राजवंश, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 39 नंबर के निजाम उल मुल्क ने किस युद्ध में मुगल सूबेदार मुवारिज खां के शिकस्त दी थी। यानी कि निजाम उल मुल्क ने किस युद्ध के बताना, युद्ध के नाम जो मुगल सूबेदार था मुवारिज खां को शिकस्त दी थी।
तो यह हो जाएगा दोस्तों कौन सा होगा, साकुर खेरा के युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, कह रहा है कि बिहार में रूहानी शासन शुरू किया गया था। तो बताना कि बिहार में जो रूहानी शासन जो शुरू किया गया था दोस्तों, तो दरिया खान लोहानी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दरभंगा में नमक कानून भंग करने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। जब दरभंगा में जो नमक कानून भंग किया गया था, उसके सत्याग्रह के रूप में रामदयालु सिंह को नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन दोस्तों नारायण सिंह को नेतृत्व किया गया था। 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, नारायण सिंह को नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 42 का रहा है, इनमें से किस रसायन का प्रयोग अमेरिका द्वारा वियतनाम के जंगलों एवं झाड़ियों को खत्म करने के लिए किया गया था। बताना कौन सा रसायन का नाम बताना दोस्तों, जो अमेरिका द्वारा वियतनाम के जंगलों और झाड़ियों को खत्म करने के लिए प्रयोग किया गया था। तो यह होगा दोस्तों एजेंट ऑरेंज का रसायन का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि कंबोडिया का गृह युद्ध समाप्त हुआ था। तो कंबोडिया का गृह युद्ध दोस्तों 1975 में समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैथ का, और यहाँ से 5 मैथ को देखने के लिए मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन 44 नंबर का रहा कि राजू की आय जो है व्यय से 20% अधिक है। माने दोस्तों राजू की जो आय है व्यय से 20, व्यय अगर जो 100 रुपया है तो आय कितना होगा दोस्तों 120 रुपया होगा। करा उसकी व्यय जो अगर जो उसकी आय 60% बढ़ा दिया जाए, अगर जो राजू की आय 60% बढ़ा दिया जाए, व्यय जो दोस्तों 70% बढ़ा दिया जाए, तो बचत में कितना हुआ, तो 120 रुपया दोस्तों जब आए थे, 120 रुपया जब आए थे, जिसमें 100 रुपया खर्च किया, तो बचत जो दोस्तों राजू ने कितना किया था 20 रुपया की बचत की थी। तो बताना कि बचत कितना % बढ़ेगा या घटेगा। तो यार दोस्तों एवरेज से अगर जो हम निकालना चाहेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। तो 20 काट देंगे, 20 25 100, 5 बार में 20 छक 20 से। अगर जो हम 6 गुने 60 गुना करते हैं तो दोस्तों तो 360 हो जाता है। अगर जो हम 5 गुने 70 करते हैं तो 350 हो जाता है। और कितना दोस्तों वृद्धि आय 360 थी और 350 यानी कि 10% की बढ़ेगा 35 बचत। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा दोस्तों कि न्यूनतम जो 1323 में न्यूनतम अंक का गुना किया जाए तो वह घन बन जाएगा। घन का मतलब दोस्तों A3, यानी कि जो भी आना है दोस्तों 3 बार आना, यानी कि A तो 3 बार। इसको हम गुणनखंड अगर जो हम निकालेंगे तो आसानी से मिल जाएगा किसका गुणनखंड जो होता है, तो आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 46 नंबर की अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया जो साधारण ब्याज देता है और 2 वर्ष के अंत में निवेश का मूल 240 रुपया हो जाता है। यानी कि 2 ईयर में जो दोस्तों मूलधन जो होता है चक्रवृद्धि अमाउंट जो होता है मिश्रधन जो कितना होता है दोस्तों 240 रुपया। आगे क्वेश्चन करा कि 3 साल और यानी कि 2 साल और 3 साल यानी कि 5 साल तक उसने इंतजार किया और उसका अंत में कितना हो गया दोस्तों, अमाउंट जो हो गया कितना हो गया 420 रुपया हो गया। तो बताना है कि मूलधन कितना था। आपको मूलधन निकालना है दोस्तों, तो मूलधन आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों में घटाएंगे दोस्तों, दोनों 420 में से 220 घटेगा तो कितना होगा, कितना का अंतर हो जाएगा 180 का अंतर हो जाएगा।
दोनों का समय का अंतर कितना है दोस्तों, 3 का। अगर जो हम निकालना है 2 वर्षों के लिए तो 2 गुना कर देंगे, यानी कितना होगा 6, यानी 120 रुपया क्या होगा दोस्तों, ब्याज हो जाएगा। 120 रुपया जब ब्याज होगा तो टोटल मिश्रधन कितना है दोस्तों, 240। अगर हम ब्याज मिश्रधन में से 120 ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 120 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन कर रहा है कि 1 घंटे में लंबी परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं, यानी कि 1 घंटे में दोस्तों एक परीक्षा देना तो 60 प्रश्न होते हैं। यदि विद्यार्थी 25 मिनट में कितना दोस्तों, 25 मिनट में 30 प्रश्न कर लेते हैं, शेष कितना बचा दोस्तों, शेष समय जो टाइम जो बचा है दोस्तों 35 मिनट है। टाइम कितना बचा, 35 मिनट। क्वेश्चन कितना बड़ा, 70 मिनट है। 70 क्वेश्चन का जवाब देना है तो बताना है कि औसतन कितना सेकेंड का समय लगेगा। तो 35 मिनट में दोस्तों एक को बताना है कि प्रत्येक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का टाइम बताना, यानी कि 35 मिनट में दोस्तों 70 का क्वेश्चन का जवाब देना है। तो बताना है आपको कमेंट में कि एक प्रश्न के जवाब देने में कितना समय लगेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 48 नंबर कि एक कुकर का अंकित मूल्य 2000 है। बिल्कुल सही है दोस्तों। इनमें से 30, 20 और 10% की कमी की जाए तो 70 का जो कमी कर दिया जाएगा 30%, 70 हो जाएगा। 20% कमी की 80 हो जाएगा। अगर जो 10% कमी किया तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे अगर जो काटेंगे दोस्तों काट देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा काटने पर 1008 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस का, आप इसको बना लीजिएगा दोस्तों। इसका समय दिया हुआ दोस्तों, दूरी दिया हुआ कितना 4 किलोमीटर। एक समय कितना दिया, एस मान लेते हैं, कितना समय लगता है टी। दूसरा दिया हुआ दोस्तों, अगर जो हम चाल को हम दूरी सेम है, अगर जो स्पीड को बढ़ा दिया कितना 2 किलोमीटर, तो समय दोस्तों ऑटोमेटिक कम लगेगा, 10 मिनट का कम लगेगा। यहाँ पर दोस्तों समय को हम इक्वल कर देंगे तो आपको यहाँ पे स्पीड निकल जाएगा। तो आप कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन की 180 विद्यार्थी है, 180 है, कह रहा है 20 दिन का भोजन है। अगर जो 35 दिन चलाने के लिए हम कितना को बाहर भेजना करेंगे, 180 माइनस x कर देंगे। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समीकरण है, अगला जो द्विघात समीकरण है अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और दिया हुआ है 8, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ 2। तो अल्फा के निकाल लेंगे दोस्तों 5 हो जाएगा, बीटा अगर निकालेंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र होता है दोस्तों समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सूत्र होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे समीकरण में रख देना एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा, खुद निकाल लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, मैथ सिंपल दोस्तों अपने बना लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की 54 नंबर का रहा मिलान करना, सूची को मिलान करना। तो क्वेश्चन 1 नंबर का रहा डक्कन टैप। डक्कन टैप जो होता है दोस्तों क्रिटेशियन आदि नूतन होता है। पश्चिमी टैप जो होता है दोस्तों, पश्चिमी टैप जो होता है उत्तर नूतन होता है। अरावली जो होता है दोस्तों यह होता है प्री कैरेबियन होता है, प्री कैरेबियन होता है। और अगला चौथा है दोस्तों नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अति नूतन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका 1 का दोस्तों 3, 2 का 1, 3 का 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक का जलवायु उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण और शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित करता है। तो यह हो जाएगा दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मृदा का पोषण तत्व पोटेशियम का कार्य क्या होता है। मृदा का जो पोषण होता है जो दोस्तों पोटेशियम का कार्य क्या होता है, तो यह हो जाएगा दोस्तों जड़ों का विकास, ऊर्जा संग्रह का शीघ्र फल पकाने में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 57 नंबर के
इरिगेशन विधि से सिंचाई का आधुनिक खोज किस देश में हुई है? तो बताना है कि आधुनिक जो खोज किया गया दोस्तों यह इजराइल में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भूतल बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है वह कहलाता है। भूतल का बिंदु बताना जो उद्गम केंद्र के जो समीप होता है वह होता है दोस्तों अधिक केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 59 कि भूतापीय ऊर्जा का शीर्ष जो है उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर का रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो बिहार की जनसंख्या घनत्व दोस्तों 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का रहा है कि समस्त बिहार में आर्द्रता जो है न्यूनतम किस माह होती है? ये बताना पूरा बिहार में जो आर्द्रता न्यूनतम जो होती है दोस्तों अप्रैल माह में होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राजगीर के जो ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना होता है? जो राजगीर जो ब्रह्मकुंड है उसका औसत तापमान जो दोस्तों 87 डिग्री सेल्सियस होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 63 नंबर के निम्नलिखित में किस समिति का संबंध चुनाव सुधार से है? तो चुनाव सुधार के से संबंधित दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुष का योजना का संबंध सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो आयात न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसको राइट आंसर करते हैं बंद अर्थव्यवस्था। चलते अगले क्वेश्चन कह रहा है कि 66 नंबर कि निम्नलिखित में से बताना है कि किस प्रधानमंत्री के द्वारा उदारीकरण निजीकरण अवमंडलीकरण की नीति आर्थिक नीति अपनाई गई थी? तो बताना जो उदारीकरण निजीकरण भूमंडलीकरण जो नीति अपनाई गई थी उस समय प्रधानमंत्री भारत के पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कर रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या थे? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 56 दोस्तों। तो इसमें कृषि का विकास पर प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया है? गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया है? बताना है कि गांधी योजना विचार के प्रयोग विस्तार का जो प्रस्तुत किया था श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में नियोजन विकास का रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण जयप्रकाश नारायण के द्वारा कब किया गया था? तो यह बताना है कि जब भारत में नियोजित विकास का रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण जयप्रकाश नारायण के द्वारा कब किया गया था? यह 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा है कि नीति आयोग के विषय में बताना कौन सा कथन सही नहीं है? तो नीति आयोग के द्वारा कर रहा है कि गठन कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। बिल्कुल सही दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर इसका दिया प्रधानमंत्री होते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। एक इसका गठन जनवरी 2016 के नहीं दोस्तों, यह जनवरी जो था 2015 में इसका गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग। ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि समस्थानिक के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताना समस्थानिक के रूप में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। तो यह दोस्तों आपको यह ऑप्शन जो है
हमको डॉट लगा। आपको आंसर आपको कमेंट के रूप में देना है 71 का। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 72 नंबर, वैद्युत संयोजन जो होता है संयोजक यौगिक आयनिक यौगिक का द्रव्यमानांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इसमें होता है दोस्तों मजबूत आंतरिक अंतराण्विक आकर्षण बल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल अगला कह रहा है कि अब यह अवोगाड्रो का परिकल्पना के अनुसार अधिक समान ताप और दाब गैस का आयतन भी है, वह गैस के मोलों की संख्या n है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो यह होगा दोस्तों जो भी जो होता समानुपाती n के होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन 74 नंबर का, कौन सा एक एंटी मनी का अयस्क है? तो बताना एंटी मनी का अयस्क जो दोस्तों स्टिबनाइट होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नमक जो खुली हवा को छोड़ देने से हवा में नमी सोख लेता है क्योंकि दोस्तों इसमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो जीवित मानव के शरीर में सबसे कम पाया वाला तत्व मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो दोस्तों इसका अन्य नाम पायरिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कर रहा है कि 78 नंबर कर रहा है कि साबुन का निर्माण में होने वाला अभिक्रिया सामुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। यह होते हैं दोस्तों दीर्घ मोनोकार्बोक्सिल अम्ल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन कर रहा है कि हवाई जहाज के टायरों का जो चौड़ा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हवाई जहाज के टायरों में जो चौड़ा करने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय अपशिष्ट है? तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों एक कोशिकीय अपशिष्ट है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कौन सा प्रक्रिया के कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है? अपरकिरण कारण। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस का सूत्र दूरी आवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या के संबंध में क्या होगा? फोकस दूरी बताना, आवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या के रूप में दोस्तों इसका जो संबंध होता है 1/f इक्वल टू फोकस म्यू -1 R1 प्लस R2 होता है। R1 प्लस R2 होता है। अब R1 इंटू R2 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर 83 नंबर का रहा है कि फ्रिज का फ्यून एक द्रव बाष्पन कुंडली से भरी रहती है जो बाष्पीकृत होकर ठंडे उपतन करती है। यह बाष्पन कुंडली बनी होती है किसका? बताना यह किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है दोस्तों तांबा की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होगी? तो लेंस की क्षमता का मात्रा डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि 85 नंबर के निम्नलिखित में किस नियम के अनुसार बताना है कि वस्तु का इकाई उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा ई है। और उसके अगले कह रहा है परम ताप टी चौथे घात अनुक्रमानुपाती होती है यानी कि ई जो होता है अनुक्रमानुपाती दोस्तों T4 होता है। तो यह किसको कहते हैं दोस्तों? स्टीफन के नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि जल का शुद्ध ध्वनि चाल कितना होता है? जल में ध्वनि की चाल होता है दोस्तों 1483। यहाँ पे दोस्तों 1493 दिया हुआ लगभग। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रेडियो की जो सिद्धांत का कार्य करते हैं, रेडियो जो होता है सिद्धांत जो दोस्तों अनुनाद पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि समान शोषण दौरान जो लगभग वायु की कितनी आयतन फेफड़े को हर समय भरा हुआ होता है, तो यह 1500 मिलीलीटर जो दोस्तों हर समय वायु के फेफड़े में भरा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए के जो सबसे पहले डीएनए को खोज किसने किया था। सबसे पहले डीएनए की खोज दोस्तों फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा किया गया था। फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर रहा है 90 नंबर में कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। तो बताना अलैंगिक जो प्रजनन है उसका प्रकार नहीं है तो कौन होगा दोस्तों, एक विखंडन जो है अलैंगिक प्रजनन का विकास नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पेयजल का जो क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति जो है किसका लक्षण होता है। तो पेयजल में जो क्लोरोफॉर्म जो उपस्थिति जो है लक्षण बताना है कि किसका होता है। तो यह लक्षण दोस्तों मानव के अपशिष्ट जो से प्रदूषण दूषण से होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे पर्यावरण के अध्ययन के संबंध में ECER जो संदर्भित होता फुल फॉर्म बताना कि क्या होगा दोस्तों। यह हो जाएगा दोस्तों सर्टिफाइड एमिशन रेडिएशन होता है। सर्टिफाइड एमिशन रेडिएशन होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मकड़ी का जो कितनी जोड़ी आंखें होती है। तो मकड़ी में दोस्तों 4 जोड़ी आंखें होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन कर रहा है कि वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होती है। जो रुधिर आयन में जो दोस्तों रुधिर जो प्लाज्मा में नहीं उपस्थित है कोबाल्ट प्लस जो उपस्थित नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है गन्ने का नकाशी जीव होता है। तो बताना कि गन्ने का जो नकाशी जीव कहलाता है वह होता है दोस्तों, यह होता है पिंक बोरर होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा कि दुनिया के सबसे अधिक लिथियम बाजार की खोज की गई है। बताना कि लिथियम बाजार की खोज कहाँ किया गया। तो यह किया गया साल्टन सागर में। ऑप्शन नंबर 1 इसका 96 के 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मोबाइल में ब्रिज सिस्टम जो सर्वत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जो सर्वत्र है जो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी DRDO के द्वारा। DRDO के द्वारा नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि 98 नंबर PM जनमन जो अभियान का संबंध किससे है। तो PM जनमन के संबंध जो जनजातियों से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद 26वां बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो 26वां बैठक का आयोजन पटना में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा दोस्तों यह सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो अरविंद परगरिया को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाला हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं अगले सेट में मिलते हैं।